लेकिन यहाँ इतना बड़ा जनसैलाब जगह जगह से, भारत के कोने कोने ही नहीं, देश विदेश से भी लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाने आए हैं। और स्वाभाविक है कि जब हम संसार की खींचातानी को छोड़ करके आते हैं, संसारिक प्रभावों को छोड़ करके गुरु दरबार में आते हैं, तो एक अलग प्रभाव को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, अलग परिस्थिति को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। समाज में क्या है, हर चीज़ बहुत बड़ी बड़ी है। आप लोग भी यहाँ आए हैं, देखो कितना बड़ा पंडाल आपके लिए लगाया गया है, बड़े बड़े अतिथिगण देश विदेश से आए हैं, बड़े बड़े महात्मा बाई जी लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े बड़े सपनों के साथ कोई आया है। और जब समाज में हर चीज़ बहुत बड़ी दिखने लगती है तो कभी हम अपने आप को छोटा मानने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं। आज दुख का कारण मैं मानता हूं अपने अंदर एक संयम की कमी का होना है। अपने अंदर की संयम की कमी को नहीं, ये नहीं कि यहाँ जो लोग आए हैं गुरु महाराज जी से प्रेम नहीं करते, ये नहीं कि बाई महात्माओं का समर्पण गुरु महाराज जी के प्रति नहीं है, ये नहीं कि इतना बड़ा दरबार, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो बिना भाव व भक्ति से ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, इसका कहना नहीं है। आज अक्सर हर एक व्यक्ति संकोच करता है किसी काम को शुरू करने से पहले। हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, संकोच आ जाता है, हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम छोटा मानते हैं अपने आप को, समाज की शक्तियों को बहुत पावरफुल मानते हैं। अरे समाज, समय से कौन लड़ सकता है, परिस्थितियों से कौन लड़ सकता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एग्जाम टाइम आता है, घबरा जाते हैं, पहले ही कहने लग जाते हैं हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक आदमी नौकरी, मतलब उसने कॉलेज अभी पूर्ण नहीं किया, नौकरी के लिए निकल रहा है, पहले ही दिमाग में बैठा हुआ है मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, संकोच, बड़े संकोच से कदम उठा रहा है। तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर हम गौर करें। और आजकल जो मानसिक तनाव है व्यक्ति के ऊपर, ये थोड़ी कि हमारी परिस्थिति पहले से बेहतर नहीं हुई है। आप हर एक चीज में देखो, जीवन ने और समाज ने आपको दिया ही दिया है। जब हम छोटे थे, हम देहरादून में रहते थे, 3 या 4 घंटे बिजली आती थी, वो भी बिजली आ जाती थी, लोग कहते थे, कोई कहता था भाई पकौड़े बना लो, कोई कहता था, मतलब बहुत हर्ष और उसका आदमी बहुत खुशी मनाता था कि भाई कितने कम समय के लिए बिजली आ रही है, लेकिन बिजली आ रही है। आज आप देहरादून चाहिए, एक महानगर की तरह चमक रहा है, 24 घंटे बिजली रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। पहले हम लोग कैसे भी अपने ही घर में सो जाते थे, माता पिताजी पलंग में सो रहे हैं, हमने नीचे गद्दे लगाए, हम सो गए। आज सारे बच्चों को अपना बेडरूम चाहिए, अपना बाथरूम चाहिए, अपना टॉय रूम चाहिए, अपनी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन उस प्राइवेसी में भी वो खुश नहीं है। तो जितना हमें मिल रहा है पहले से तो ज्यादा ही मिला है, लेकिन संतुष्टि, संयम हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि मन चाहता कुछ और है, मन सोचता कुछ और है और मन करता कुछ और है। और यह है संसार के द्वैत का प्रभाव। जब हमारा मन संसार में जा रहा है, हम संसार के सत्य को थोड़ी समझ रहे हैं, संसार में जो हमें दिख रहा है उसको हम सच मान रहे हैं। संसार में हमें क्या दिख रहा है? असमानता, हर जगह एक डिवाइड है। हम अच्छाई और बुराई में फर्क करते हैं, दिन रात में फर्क करते हैं, बड़े आदमी छोटे आदमी में फर्क करते हैं, बड़े घर छोटे घर में फर्क कर रहे हैं, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसमें फर्क कर रहे हैं। तो संसार में जो हर दिन प्रतिदिन जो प्रभावों से हम गुजर रहे हैं वो द्वैत के प्रभाव है, असत्य के प्रभाव है। लेकिन इन प्रभावों से हमें जीना है, हम भी अपना मार्गदर्शन इन प्रभावों के द्वारा ही करते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई आप हर एक चीज को अच्छा माने, संसार में बुराइयां भी है, हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, संसार में बुरी भावनाओं को रखने वाले लोग भी है। लेकिन अंतर जगत में क्या होता है, द्वैत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो प्रभु की सत्यता है वो क्या है, तो कहा वो शब्दों से परे है, वो निराकार है, निर्गुण है, जिसको गुणों के द्वारा नहीं समझाता, जिसका आकार नहीं है, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो उसको कैसे जाना जाए, उस अद्वैत तत्व को कैसे जाना जाए? अब यही जीवन का एक सफर है कि जिस द्वैत में हम पैदा हुए, इस द्वैत का त्याग करके हमें अद्वैत की ओर बढ़ना है, हमें एक सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ना है। लेकिन उस सिंगुलैरिटी तक पहुंचना मुश्किल कैसे है? उस सिंगुलैरिटी का तो आभास ही नहीं है। शास्त्रों में भी वर्णन है, तीन मतलब अलग अलग अवस्थाओं में हम वर्णन करते हैं
लेकिन एक चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसको जाना नहीं जा सकता। उसके बारे में वर्णन नहीं है, केवल एक नाम दे दिया गया कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं। उस अवस्था क्या है उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया, केवल बताया गया तुरीय अवस्था है, वैसी अवस्था में तुम रह सकते हो। अब इसका मतलब जिस व्यक्ति ने उस अवस्था का भी आभास किया, उन्होंने उसके बारे में लिखा नहीं, क्योंकि वो प्योर एक्सपीरियंस बेस्ड है, उसमें थ्योरी नहीं है। जहां आप थ्योरी को डालोगे वहां कंटेंशन होगा, वहां द्वैत पैदा होगा, क्योंकि वहीं पर लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, भाई कौन सा रास्ता लिया जाए उस तुरिया के लिए। कोई महारथी कहेगा इस रास्ते पे चलो, कोई महारथी कहेगा उस रास्ते पे चलो, कोई कहेगा चोटी उगाओ, कोई कहेगा बाल मुंडवाओ, कोई कहेगा एक टांग पे खड़े रहो, कोई कहेगा दोनों टांग पे खड़े रहो, कोई कहेगा एक हाथ ऊपर करके अपनी तपस्या करो। तो कहने का अभिप्राय है कि अब उस अद्वैत तत्व को कैसे जाना जाए। तो बड़े सरल तरीके से हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अब इस चीज को समझना है तो एंशिएंट अलग अलग कल्चरों में भी इस चीज को समझाया गया, पर अलग तरीकों से। एंशिएंट मेसोपोटामिया का ज्ञान था, एक मंदिर के बाहर उनके ऊपर लिखा हुआ था कि एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। उन्होंने कहा कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जो अंदर है वही बाहर प्रकट होता है। अब इसको हम देखें तो ये आज से करीब 8 से 9 हजार साल पहले मेडिटेरेनियन के आसपास एक सभ्यता थी जिन्होंने इस चीज को कहा। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कई हजारों साल पहले, जो ज्योग्राफिकल अगर डेस्टिनेशन देखा जाए तो अपने आप में ये दोनों सभ्यताएं बहुत दूर थी, बहुत दूर थी, अलग अलग समय में पैदा हुई, लेकिन सत्य का अंश दोनों सभ्यताओं में झलकता है शब्दों के द्वारा जो वो बताना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अब इसकी गहराई में जाए तो ये कहा जा रहा है कि जिस निराकार तत्व से ये संसार बना है उसका एक अंश तुम्हारे अंदर है, यही तो बताया जा रहा है। क्योंकि एज अबव सो बिलो, जो परमात्मा के पास है शक्ति वही इस धरातल पे भी है। एज अबव सो बिलो, जो पिंड में है, जो यहां है मेरे पास, वही ब्रह्मांड में है, वही उसकी अपारता है। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो आपके अंदर समान रूप से है। अब हम उसे जान नहीं सकते क्योंकि हम अद्वैत को नहीं जानते, हम केवल द्वैत को जानते हैं। उस द्वैत की वजह से हम अपने वास्तविक स्वरूप, हमने अपने आप को तो जान लिया, अपने शरीर को जान लिया, अपने मन को जान लिया, अपने बनाए हुए कैरेक्टर को हमने जान लिया। भाई हमारे माता पिता में एक नाम देते हैं, लेकिन नाम से स्वभाव थोड़ी उत्पन्न होता है, स्वभाव तो अपने कर्मों से, अपनी सोच से उत्पन्न होगा। 2 लोगों के नाम राहुल हो सकते हैं, 2 लोगों के नाम शिवांग हो सकते हैं, लेकिन दोनों की रूपरेखा बड़ी अलग हो सकती है। 2 जुड़वे भाई हो सकते हैं जो एक ही समय में एक ही राशि के नीचे पैदा हुए, उनका नाम भी आप एक रख लो, लेकिन उनका रूपरेखा अलग हो सकती है, जीवन का कर्मकांड, सोचने का तरीका, जो भी कैरेक्टर आप कह लो, आदमी की पर्सनालिटी कह लो, अलग अलग हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक ये द्वैत हमारे मन के अंदर झलकता है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, हम उस अद्वैत शक्ति को नहीं जा पाएंगे। लेकिन महान पुरुष बताते हैं कि उस अद्वैत शक्ति को जानने के लिए भी एक रास्ता है। अब वो रास्ता क्या है कि सबसे पहले जो मन क्यों चंचल है, मन क्यों इधर उधर भाग रहा है? मन चाहता है संतुष्टि। हम कोई भी काम कर रहे हैं संतुष्टि के लिए तो कर रहे हैं। आप खाना खाते हैं क्योंकि आपको भूख लगती है, जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक भूख संतुष्ट नहीं होगी। ऐसे ही आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। ऐसे ही मन की भी एक प्यास है, मन भी कुछ चीजें चाहता है। अगर मन को वो चीजें नहीं मिले तो मन भागेगा। जिस तरह से भाई कितने लोग होते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हम भी तो भाई कहीं कहीं भटक भटक करके इस दरबार के दरवाजे तक पहुंचे। कोई लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी मान लीजिए, अपने जीवन में सत्य को जानने के लिए बहुत से महर्षियों के पास गए, बहुत से गुरुओं के पास गए और उन्हें स्पष्ट तरीके से पूछा, एक शब्द क्या, कि क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन गॉड? सब लोगों ने अलग अलग व्यंग्यों से उनको समझाने का प्रयास किया भगवान क्या होता है, क्योंकि उनकी समझ वहां तक थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक पुष्टि चाह रहे थे कि भाई अगर आप भगवान को जानते हैं, आपने देखा है, तभी तो आप किसी से मिलवा सकते हैं। अगर मैं जानता ही नहीं भगवान कहाँ है, भगवान का पता मेरे पास नहीं है, मैं उनका पता कैसे लोगों को बांट सकता हूँ? सबसे पहले मैं तो देखूं कि वो सत्य है कि नहीं, उसको एक्सपीरियंस करूं। तब रामकृष्ण परमहंस जो
स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए, जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने देखा है, जिस तरह से मैं तुझे स्पष्ट देख रहा हूं इसी तरह से मैंने स्पष्ट तरीके से भगवान की उस अपारता को देखा है। अब भगवान अपार है, अगर हमारी आंखों से वो अद्वैत का पर्दा हटे, वो असमानता का पर्दा हटे, तो देखने की शक्ति हमारे अंदर भी है। लेकिन वही है संकोच, हम अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं। हम अपने आप को मानते हैं तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े लोग हैं, संसार में हर चीज जो अच्छाई बताई जाती है वो बहुत बड़ी बड़ी दूर की चीजें बताई जा रही है। हम ये सोचते हैं कि हम वहां तक कभी पहुंच सकेंगे कि नहीं। और बड़े बड़े सपनों के साथ बताओ और चीज क्या बड़ी बड़ी आती है, बड़ी बड़ी निराशाएं भी आती है, बड़ी बड़ी खुशियों के साथ बड़े बड़े आंसू भी आते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ अच्छे बड़े बड़े बुरे लोग भी आते हैं। अब ये संसार का द्वैत है, जिस मतलब जंगल से, इस द्वैत के जंगल से या इस द्वैत के क्विक सैंड से हमें अपने आप को छुटकारा पाना है। तो सबसे पहली बात है समानता, हमारी नजर में समानता होनी चाहिए, क्योंकि अद्वैत तो एक ही चीज को बताता है कि एक ही शक्ति है, एक ही संयम है संसार में, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं है। अब इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम समान रूप से गुरु महाराज जी के इस पावन दिन को मनाने के लिए, अपने गुरु के इस गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी सोच में समानता है, क्योंकि एक वजह से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन उसके आगे हमारी क्या समानताएं हैं? कोई अलग भाषा बोलता है, कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई नॉर्थ इंडिया से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई नेपाल से यहाँ पहुँचा है। हमारे अंदर समानता क्या है? वेशभूषाएं हम सब लोगों ने अलग पहन रखी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने मतलब कोऑर्डिनेट ना करके मतलब वो एक ही कपड़े पहन के आ गया हो, नहीं। तो इतने अपार लोग बैठे हैं जो समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही समानता नहीं है। अगर दृष्टि से अपने आप को देखें तो हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति से अलग, बार बार अलग कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हेयर स्टाइल अलग होगा, हमारा रहन सहन अलग होगा, हमारे खान पान अलग होगा। तो जब तक हमारे अंदर समानता नहीं आएगी तब तक प्रभु की अपारता को समझना बड़ा मुश्किल है। अब समानता कैसे आएगी? तो जो नजरों में भेद है इसको भी तो दूर करना होगा। अब समानता के लिए हम क्या है, देखिए भक्ति में भी समानता नहीं रहती। यहाँ कितने लोग आए हैं, अब उस समानता के आधार पर ही मैं जाऊं तो भक्तों की भावनाओं में भी अलग अलग असमानताएं हैं। एक वो भक्त है जो जानबूझ करके यहाँ लाया गया हो, उसे अपने आप नहीं आना था, वाइफ ने कहा मैं जा रही हूँ आप भी चलो मेरे साथ, ठीक है। कितने यंग बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे जिनके माता पिता कह रहे हैं कि हम तो प्रोग्राम में जा रहे तुम भी चलो हमारे साथ, तो वो अलग से ही दिखाई देंगे, उनके मुंह थोड़े सूजे हुए होंगे, गुस्से में है क्योंकि जबरदस्ती ले आए 2 दिन के लिए। अब ये उससे उनका गुस्सा इसलिए क्योंकि वो ये 2 दिन ये सोचते रहे कि हम क्या कर सकते थे, पर वो उनका सत्य नहीं है। अब जितना भी सोचोगे कि क्या कर सकते थे, बाबा प्रोग्राम में तो फंस गए 2 दिन के लिए। अब इसी प्रोग्राम का आनंद लो। अगर मन समझदार है तो वर्तमान का आनंद लेगा, लेकिन वर्तमान के आनंद को हम कब खोते हैं? जब हम वर्तमान से परे जो हम कर सकते थे उसके बारे में सोचते हैं। अब ये तो बाबा हम हर सब सोचते हैं, ये प्रोग्राम की बात नहीं, प्रोग्राम में हम आ गए, भजन सुन लिया, लेकिन जिस तरह से हम अपने डेली लाइफ्स को लीड कर रहे हैं उसमें भी तो कितनी असमानताएं हैं। हम रोज प्रेजेंट माइंडफुलनेस हमारी होनी चाहिए, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचते हैं, अपने फियर्स के बारे में सोचते हैं। तो वो प्रेमी यहाँ जरूर बैठे हुए होंगे जिनका मुंह सुझा हुआ होगा या गर्दन झुकी हुई होगी, वो मोबाइल पे लगे हुए होंगे। 2 चीजें होगी जिससे वो इस मोमेंट से एस्केप कर सकते हैं, इस मोमेंट से भाग सकते हैं। ठीक है, भागो, जितना भागना है, भागने की तो आदत ही है। दूसरे कुछ प्रेमी लोग हैं जिनको हम कहेंगे कॉपी कैट, वो दूसरे को देखते हुए आ गए, कोई लाइन में आ गया वो रो रहा है, अब कोई आदमी जेन्युइन रीजन के लिए रो रहा है, उसको देखते हुए 2-3 और लोग रोने लग जाएंगे। अब उनसे पूछो भाई तुम क्यों रो रहे हो, उनको नहीं पता, पर किसी और को देखा रोते हुए तो हम भी रोने लग गए, किसी और को देखा हंसते हुए तो हम भी हंसने लग गए। उसमें हम अपनी खुशी या अपना दुख कैसे जान सकते हैं? जो और दूसरा आदमी कर रहा है उसको कर रहे हैं, उसमें भावना उत्पन्न नहीं होती। कर्म तो जरूर कर लोगे, भक्ति भी जरूर कर लोगे। हमने रोटी बेलते हुए देखा किसी को तो हम भी रोटी बेलने लग गए, कर्म हमने भी किया, रोटी हमने बनाई, लेकिन वो जो भावना पैदा होनी चाहिए थी वो भावना मन से पैदा नहीं हुई। कुछ प्रेमी आपको दिखेंगे जो एकदम मस्त है, भजन बजेगा, बहुत अच्छी तरह से गाना गाएंगे, बहुत मस्त है, और फिर बैठ जाएंगे, ठीक है, बहुत भाव उनके अंदर आया, अपना सब कुछ उस समय समर्पण कर दिया, फिर जैसे ही भजन खत्म हुआ वो भक्ति भी खत्म हो गई। मतलब वो टाइम टू टाइम रेगुलेटेड भक्ति है कि कब हम दिखाए कब नहीं दिखाए।
लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी है जो यहाँ पंडाल में नहीं बैठे हुए, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अभी आपकी बारिश हो रही है, आपका सामान कहाँ रखा हुआ है, आपकी सामान की सुरक्षा वो कर रहे हैं। आपको खाना समय से मिले, लोग भंडारे में भी बैठे हुए हैं। अगर वो भी मस्त हो जाए तो फिर ये कार्यक्रम कैसे होगा? तो देखिए, हम तो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितने लोग ताकि हम आनंद प्राप्त कर सके जीवन में, वो श्रम कर रहे हैं, वो कर्म कर रहे हैं, वो सेवा में डटे हैं। और वो सेवा में 2 दिन गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे भी नहीं, केवल उनको यह है कार्यक्रम अच्छी तरह से हो जाए। तो ऐसे भी गुरु महाराज जी के भक्त हैं। समानता कहां आती है? समानता तब आती है जब अपने अंदर से इस मैं की भावनाओं को निकालोगे। क्योंकि अगर सब लोग सोचे मैं सत्संग सुनूं, मैं प्रोग्राम में जाऊं, मैं गुरु महाराज जी के दर्शन करूं, तो इस मैं की लड़ाई में ये कार्यक्रम नहीं संपन्न हो सकेगा। कितने लोगों ने अपने अंदर से उस मैं को पीछे हटाया, उसको खाली किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरा व्यक्ति दर्शन करे, हम सेवा करेंगे, तब जाकर के ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो सबसे पहले समानता अपने मन के अंदर लाओ कि हमारे अंदर ऊंच नीच की ये जो मन मिटाव की भावनाएं आ जाती है, तुरंत 2 मिनट में हम किसी को भी देखते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं। किसी ने हमसे अच्छी तरह से बात नहीं की, वो बुरा आदमी हो गया। किसी ने हमारी ईगो की मसाज कर दी, तो वो बहुत अच्छा आदमी हो गया। तुरंत हम ऑटोमेटिक प्रोसेस में जजमेंट पास कर रहे हैं। ये जजमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले अगर अपने आप को जानना है तो अपने आप से जो ये दूर भागने की आपने आदत बना रखी है, इसको छोड़ो। भगवान आपके अंदर है, आपसे परे नहीं है कि आप भाग करके उसको कहीं पकड़ सकते हैं कि आप यहां से केदारनाथ गए तभी आपका जीवन बदलेगा। नहीं, आपका जीवन यहां भी बदल सकता है, पर पहले केदारनाथ की तरह अपने मन की तो शुद्धि करो। मन ही साफ नहीं है हमारा, हम क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम घूमने की बात करते हैं। घूम फिर करके हर एक व्यक्ति को अपने अंतर जगत में ही आना होता है। हम अपने जीवन के साक्षी है, हमारा चैतन्य हमारे जीवन का साक्षी है, और वो परमात्मा हमारे चैतन्य के साक्षी है। इसके बीच में और कोई जज, जूरी, जजमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम ये सोच सकते हैं कि उस परम सत्ता से छिप करके अगर हम कुछ काम कर सके, किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये हमारी मूर्खता है। लेकिन हम रोज छिप करके वो काम करते हैं। कैसे नहीं करते? अब सबसे पहले बताओ, रोज सवेरे उठते हो, गुरु महाराज जी की तस्वीर देखते हो, तो मन नहीं करता भजन में बैठो? जब ज्ञान मिला है, उपदेश मिला है, उपदेश आपको आरती करने के लिए थोड़ी मिला है। केवल गुरु महाराज जी की फोटो या नई पत्रिका यहाँ से घर में ले जाना और उसको डिस्प्ले पे लगा देना कि कोई भी आदमी आए तो देखे लेटेस्ट एडिशन की पत्रिका हमारे पास है, हम तो बहुत डेडिकेटेड भक्त हैं। लेकिन भक्ति वहां तक आकर के रुक थोड़ी गई। उसके आगे जो गुरु महाराज जी ने कहा कि रोज भजन सुमिरन करना, उसके लिए रोज आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने चैतन्य से झूठ बोलते हैं, अपने चैतन्य के द्वारा अपने इष्ट से झूठ बोल रहे हैं। और रोज एक बहाना आपका ही मन बनाता है, क्योंकि मन सोचता है भाई भजन सुमिरन तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मन छोटा हो गया ना बड़ी बड़ी चीजों के आगे। और फिर यही चंचल मन हमें द्वैत में फांसता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में समानता को लाओ, अपनी नजरों को समान बनाओ। अब ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अदब है, अपना एक ईगो है जिससे हम जीवन में आए हैं। और अगर ये ईगो पहले से ही नहीं होती तो हमें गुरु दरबार आने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर समानता को पाना है तो सच्चे गुरु महाराज जी के शरणागत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समानता तब आती है जब आपके जीवन में समर्पण होगा। और समर्पण केवल सच्चे सदगुरु के चरणों में ही होता है। अगर समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप बताओ, समर्पण के आधार पर तो पूरी गुरु और शिष्य की परंपरा सिद्धि अटकी हुई है। तो ये बहुत जरूरी है कि जीवन में समानता हो, उसके लिए समर्पण भी होना जरूरी है। अब समर्पण किस चीज का हो? तो समर्पण केवल एक ही चीज का है कि हम गुरु महाराज जी की बताई हुई बातों पे चल सके कि नहीं। देखो, हर जगह जीवन में कोई ना कोई खींचातानी है, कोई ना कोई लड़ाई है। हम हर एक जगह अखबारों को पढ़ते हैं, अखबारों में क्या पढ़ते हैं भाई, ये इतने, इस व्यक्ति ने ये घोटाला कर दिया, इस व्यक्ति ने ये झूठ बोल दिया। आजकल तो भाई नीले डब्बों से बहुत क्या है, हस्बैंड्स को डर लग रहा होगा, एक नई कहानी शुरू हो गई, नीले डब्बों में पता नहीं क्या क्या लोग करके डाल देते हैं। तो मतलब हर जगह हम देखते हैं तो खौफ हमें नजर आ रहा है भाई, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। पर बड़ा आसान है उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाना। अगर मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ और रोज पढ़ रहा हूँ कि भाई लोग चोरी कर रहे हैं, तो कल मैं भी प्रश्न करूंगा कि मैं ईमानदारी से क्यों चल रहा हूँ। जब हर एक व्यक्ति ये काम कर रहा है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। अक्सर मन की जो दुविधाएं हैं इसी सोच से शुरू होती है। जिस तरह से हमारी संगत है, जिस तरह से हमारा उठना बैठना है,
उसी माहौल की ओर हमारा मन अग्रसर होगा धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बन जाएगी कि हम पैदा हुए हमारा मन चंचल हो गया, नहीं। कितने बच्चे हैं बड़े डिसिप्लिन होते हैं, धीरे धीरे जब और एक्सपोजर्स को जीवन में पाते रहते हैं तब जीवन में अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जिस संयम, जिस संगत में हम उठते बैठते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत असर होता है। तो धीरे धीरे हमें सबसे पहले ये जाना है हमारे अंदर क्या चीज है जिसको हमें ठीक करना है। और चैतन्य की शक्ति इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चैतन्य आपको मौका दे रही है। हर श्वास एक मौका है कि जो काम आपने पहले किया अगर गड़बड़ी से किया तो वैसे ना किया जाए। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हमने दिल्ली आते थे, हम स्कूल से आते थे, हमें दिल्ली के रास्ते इतने पते नहीं थे। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो भाई रास्ता तो पता ही होना चाहिए, तो आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचोगे। तो हम ड्राइवरों के साथ चलते थे, पर दिल्ली में हमारी भी चाह थी कि हम अपने आप रास्ते सीखें। तो मैं क्या करता था, जब दिल्ली आता था मैं बिलबोर्ड जो लगते थे, होर्डिंग्स लगते थे, उससे रास्ता पकड़ लेता था कि भाई ये बिलबोर्ड आएगा, यहाँ से लेफ्ट हो जाना, फिर पहुंच जाएंगे अपने पंजाबी बाग की रोड और आश्रम आ जाएगा। अब दूसरी बार हम स्कूल से आए तो वो बिलबोर्ड ही बदल गया। हम बिलबोर्ड की तरफ देख रहे हैं, रास्ते तो नहीं बदलते ना, बिलबोर्ड बदल जाते हैं। तब एहसास हुआ कि अरे ये गलती हुई, अब ये गलती दोबारा मत दोहराना। तो जीवन ने मौका तो दिया गलती का एहसास करने का। अगर तभी भी मैं बिलबोर्ड को देखता रहूं तो आज भी मैं दिल्ली की सड़कों को नहीं जान सकता, इतने सालों बाद दिल्ली की सड़कें घूमने के बाद। तब आपने सड़कों को याद करना शुरू किया। अच्छा, ये भी नहीं कि सारे सड़कें एक साथ याद हो जाएगी, या आप दिल्ली में एक जीपीएस नेविगेशन मैप की तरह आपका दिमाग चलेगा कि एक बार आप चले गए तो वो रास्ता हमेशा के लिए याद है। फिर कैसे रास्ते याद हुए कि हम गलत रास्ता लेते थे, आगे से यू टर्न करते थे, फिर दिमाग में आ गया ये रास्ता तो नहीं लेना। ऐसे ही 4 रास्ते हैं, जब 3 बार गलत रास्ते पे जाओगे तो चौथी बार सही रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे ही भटकते भटकते आपको ये पता चल गया दिल्ली के रास्ते क्या क्या है। अच्छा, हमारे लिए एटलीस्ट, अब मैं आपके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन अब यही है, अब हम दिल्ली में कहीं भी जाए तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि बिलबोर्ड की ओर मत देखो, ये जीवन ने सिखाया है। और कौन सा गलत रास्ता ये तो हम जानते हैं, तो उस रास्ते पे नहीं चलना है। और तभी हम सही रास्ता लेकर के हमेशा अपने मंजिल की ओर पहुंच जाते हैं। दिल्ली में हम कभी खोएंगे नहीं, और आजकल तो कोई खो नहीं सकता क्योंकि जीपीएस आपके साथ है। लेकिन कहने की बात है अपने लिए, अब हम यही सोचते हैं जीपीएस हमें हमेशा अच्छा रास्ता बताए और सर्वस्व जीपीएस के, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि कभी फोन की बैटरी गई तो आपका जीपीएस काम नहीं करेगा, तब आपको अपनी बुद्धि, अपने मन के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि बड़े सूक्ष्म तरीके से जीवन के इन रास्तों पे हमें चलना है। लेकिन जीवन आपको मौका दे रही है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है तो उन गलतियों को दोहराओ नहीं, तभी तो सही रास्ता मिलेगा। हम बार बार उन्हीं गलतियों पे, उन्हीं आदतों पे आकर के अटक जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बदलाव से भी हमें डर लगता है। चेंज इज नॉट ईजी। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमें शांति मिल जाए, लेकिन एक चीज बोलो, अगर शांति मिल गई, शांति के साथ जी लोगे? सोचो, किचपिच किचपिच हम ही चाहते हैं हमारे जीवन में हो, हम ही चाहते हैं लोग हमें रिकग्नाइज करें, हम ही चाहते हैं लोग हमसे लड़े, हम ही कितनी चीजें जीवन में चाहते हैं। हम केओस और ड्रामा चाहते हैं अपने चारों तरफ, ताकि हमें लगे हम लाइफ से इंगेज रहे। और अगर वो सब पॉइंट चले जाए और जीवन में सिर्फ शांति ही शांति है, 2 दिन में आप बोर हो जाओगे उस शांति से, क्योंकि आदत ही नहीं है उस चीज की। जीवन में जो पाना है उसकी आदत धीरे धीरे बदलो, धीरे धीरे अपने आप को बदलो। कोई भी चीज एक मुकाम में नहीं हो सकती। आप कल सोचे हमने उपदेश ले लिया, कल ही हम भाई महात्मा बन जाए, नहीं होगा। आप भाई महात्मा को भी पूछो, उनका भी सफर जो था, धीरे धीरे वो सफर बढ़ा, धीरे धीरे, और आज भी वो सफर चल ही रहा है। ये नहीं कि भगवा चोला मिल गया या उन्होंने आश्रमों का निर्माण कर लिया तो उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। संघर्ष अभी भी है, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर समानता हो, समर्पण हो, और फिर निष्ठा हो, सद्भाव हो उस रास्ते पे चलने का। अब सबसे बड़ी बात है, बाबा कितने लोगों को हम देखते हैं, प्रेमी लोग हैं, इतने सालों से, मतलब जब हम भी पैदा नहीं होंगे तब से वो आश्रम में आ रहे हैं। दर्शनों की लाइन में हम देखते हैं किसी ने कान लगाई फूंक, वो भी अपनी कान में फूंक लगाएंगे। तो बाबा अब तो छोड़ ही दो फूंक लगाना क्योंकि इतने सालों से आपने जगत जननी माता जी से फूंक लगा ली, कोई होंगे जिन्होंने श्री हंजी महाराज से भी फूंक लगाई होगी। जब उनकी फूंक अब तक काम नहीं की, हमारी फूंक क्या काम करेगी? मतलब कहने की बात है ना, अपने आप को तो बदलो। अपनी आदतें नहीं बदलोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, जमाना बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलने वाली। अपने आप को बदलने के लिए अपने आप से बहुत बड़ा संघर्ष करना होता है, और संघर्ष यही है, निष्ठा। साधना का मतलब क्या है कि जो चीज आप बार बार करें, बार बार करने का मतलब निष्ठा। आप रोज सवेरे उठते हैं, अपने मन को ये तो मना लेते हैं कि भजन में नहीं बैठना, ये तो निष्ठा है, पर एक अलग प्रकार की निष्ठा है।
रोज सुबेरे बहाने मान लेना सत्संग में नहीं जाना, रोज सुबेरे बहाने मान लेना हमें प्रोग्राम में नहीं जाना। मतलब जब संसार हमें ललचाता है तो बहुत आसानी से हम गिव इन कर देते हैं। एक बार मन बोलेगा अरे पिक्चर चले जाओ, अरे हाँ चलो चलो, उसी बात के ऊपर हम रीइंफोर्स करेंगे। उतनी निष्ठा अपने साधना के ऊपर भी तो दिखाओ, उतनी निष्ठा 5 मिनट भजन में रोज बैठने के लिए दिखाओ। इतना तो समय आप निकाल सकते हो। भाई मोदी जी भी तो रोज सुबेरे बैठ करके ध्यान करते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े देश के अपने लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि उनके कंपैरिजन में आपका जीवन इतना बिजी होगा कि आप 5 मिनट अपने जीवन के लिए समय नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, निकालना नहीं चाहते। इसी के लिए फियाज अहमद ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बड़ी लंबी है ये गम की शाम, मगर शाम ही तो है। जब नाकाम होने से अपने आप को बचाओगे तो ये जो बड़ी लंबी गम की शाम चल रही है ना, कि हमें बड़े परेशानी लगती है, अरे भजन मन में नहीं लग रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे ये सब कुछ नहीं हो रहा, सब गुरु महाराज जी की वजह से हो रहा है, या भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर। ये जो एस्केपिज्म हमने ले रखा है ना, अपने आप से भागना, इस एस्केपिज्म से सबसे पहले अपने आप को छुड़ाओ। रोज सुबेरे उठो, मन को मनाओ और भजन में बैठो, और उस आभास का, उस पूरे प्रोसेस का विटनेस बनो, साक्षी बनो। देखो हम सोचते हैं हमें कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति के लिए, कि आकाशवाणी होगी, तारे चमचमाएंगे और अचानक आपको कोई सिद्धि मिल जाएगी जिसमें आप कभी दुख नहीं रहोगे। नहीं बाबा, आपने बहुत लोगों को जीवन में दुख दिए हैं आप सब ने, सच्चाई यही है। और जब तक वो कोटा समाज पूरा नहीं करेगा ना, ये संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो अगर कहीं से दुख आ रहा है, उसे ग्रहण कर लो। आपके बुरे कर्म ही कट रहे हैं, और जब तक सारे बुरे कर्म कटेंगे नहीं, आपके अपने बेटर हाफ से पिंड छूटने का नहीं है भाई वो भी तो मोह है। अगर हम सोचते हैं हमारी पत्नी हमारे साथ जाने वाली है, वो नहीं जाने वाली है, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत सोच समझदारी से अपने समय का सदुपयोग करो। ये समय अब शेष नहीं बचा। जितना समय हमें पाना था, हमने अपना नाम कमाना था, पैसे कमाने थे, नई नई दुकानें खड़ी करनी थी, नए नए घर बनाने थे, वो सब बन गए। अब जो समय शेष है उसको गुरु भक्ति में, अपने आप को जानने में, उस परम सत्ता का एहसास पाने में भी तो लगाओ कुछ समय। क्योंकि अंत में तो ये सब, ये जो द्वैत का संसार है, ये तो खत्म ही होने वाला है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये समाज जानता है। जो संसार में आया है संसार को छोड़ करके जाएगा। लेकिन संसार में आने के बाद हमने क्या प्राप्त किया, ये आपके कर्मों के ऊपर ही निर्धारित करता है।